तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज की जिसे हर कोई बड़े आराम से इस्तेमाल करता है। नहीं, मैं चड्डी बनियान नहीं बेच रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज की जिसे तुम खुद स्वयं अपने आप इस्तेमाल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे कोई दूसरा इस्तेमाल करे तो काली दिया। बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये जरूर बताया होगा कि बेटा गाली मत देना, डोंट अब्यूज। तुम्हारी टीचर ने तुमसे कहा होगा बेटे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि गाली मत देना, डोंट अब्यूज। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुमसे ये कहा होगा बेटे तुम्हारे टीचर ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये नहीं बताया कि गाली मत देना, डोंट अब्यूज। उसके बाद पार्क में 24/7 पाए जाने वाले पियक्कड़ अंकल ने तुमसे कहा होगा तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारी टीचर ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया नहीं कि गाली मत दो, डोंट अब्यूज। अरे यार अंकल एक काम करो, अपनी शराब की बदबू से जान ले लो मेरी। अब जब तुम्हें हर कोई ये बात कह रहा है तो तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि भैया चाहे अंगारे बने शोले या तो हर मनवा मंडोले, गाली नहीं देना। अब अगर तुम किसी से पूछोगे ना भाई साहब ये गाली क्यों नहीं देनी चाहिए, बुरी बात है। बुरी बात क्यों है? बुरी बात है तो बुरी बात है। अबे अगर गाली देने से किसी के खेत में पानी नहीं जा रहा होता या फिर बच्चे नहीं हो रहे होते तब तो यार समझ में भी आता है। ये क्या कारण बुरी बात है? बहनचोद पागल हो। जैसे नशे का हमें पता है वो इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। अब एक दिन अगर मैं गाली नहीं दूंगा तो मेरे शरीर में खुजली थोड़ना शुरू हो जाएगी। गाली देना बुरी बात है, ये एक परंपरा की तरह है। रहा होगा कोई प्राचीन चूतिया जिसने घोषणा कर दी होगी ढम 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 बेरे, बस तब से यही चलता आ रहा है। और ये बीट बॉक्स कौन कर रहा है पीछे से? मजाक नहीं हो रहा है इधर। अब इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऑफेंड होना फुल टाइम जॉब है। नहीं बिल्कुल ऐसे ऑफेंड होना, बुरा मानना, कान में जलन मचना, ये सारी खूबियां भगवान ने मुझे दी है, इसीलिए जन्मा हूं मैं इस धरती पे, अवतार हूं मैं बहन। उस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम उन्हें गाली दे रहे हो किसी और को ना। अरे जैसे ही वो प्यारे शब्द उनके कान में पड़ते हैं उनके दिमाग के घोड़े भगना शुरू हो जाते हैं। आओ यार तुम्हें मैं एक लव स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का और लड़की आराम से बैठे हुए थे, फिर एक बदमाश लड़का नॉटी बॉय लड़की को छेड़ने की कोशिश करता है और उसको भगाने के लिए लड़का कहता है ए भग से, साले हरामी लोग पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। क्या तुमने क्या बोला अभी? ये हरामी लोग गाली दिया? हाँ कुछ दिक्कत? गाली दिया? हाँ गाली दिया? हाँ फक ऑफ। क्या तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? अरे तुझे आपको नहीं बोला मैं उसको, ब्लडी चीप डिस्गस्टिंग येलो फेलो फक ऑफ। अबे लेकिन तू आप भी तो कह दिया ना फक ऑफ, फक ऑफ। ये कांड बर्दाश्त के बाहर है। और दूसरा जब मैं अपने दोस्तों के साथ आराम से बकचोदी पेल रहा हूँ, वो मुझे गाली दे रहा है, मैं उसे गाली दे रहा हूँ, वी आर हैविंग अ वंडरफुल टाइम। फिर अचानक से पता नहीं कहाँ से एक आंटी आ जाएंगी जिनके हाथ में पत्ता गोभी से भरा थैला होगा और मुझे देख के बोलेंगी माँ बाप ने ही सिखाया। तेरी बहन की लौकी। आंटी जितनी इज्जत मेरे अंदर समाई है ना वो मैं सारी लगा के ये बात बोलता हूँ। तू क्या ले? मेरा दोस्त, मेरा रिश्ता, मेरा गठबंधन, मेरा संबंध, मैं उसे गाली दूं या फिर उसकी छाती पे ईंट फोड़ू? आंटी तू क्या ले? माँ बाप ने क्या सिखाया बोलने वाली आंटियों से दूर रहो, ये बीमारी जानलेवा है। कल को इस आंटी के सामने मर्डर भी हो जाता ना, ये आंटी भागेगी नहीं, कातिल की आंखों में आंखें डाल के बोलेगी माँ बाप ने ही सिखाया। कोई पब्लिक में हल्का हो रहा हो, माँ बाप ने ही सिखाया। कोई सुट्टा मार रहा हो, माँ बाप ने ही सिखाया। कोई ट्यूसडे को चिकन खा रहा हो, माँ बाप ने ही सिखाया। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगेगी लेकिन सेक्स एजुकेशन की तरह गालियों के बारे में भी पता होना जरूरी है। ऐसे समझो एक 7 साल का बच्चा है जिसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। वो अपने पापा से पूछता है पापा वो शाहिद मेरे को चूतिया बोला और सब हंस पड़े, क्या होता है चूतिया? बेटे शाहिद मजाक कर रहा था, इस शब्द के बारे में तुम्हें जानने की कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि भूल जाओ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन क्यों? कह दिया ना, बस कह दिया। अब इसे मैं कहता हूँ तारे जमीन पे वाला फेस। फिर अगले दिन शाहिद दोबारा उस बच्चे को देख के चिल्लाता है ए चूतिया, लेकिन इस बार वो 7 साल का बच्चा शाहिद को देख के मुस्कुराता है। अब सोचो एक बाप पे क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके बच्चे को किसी ने चूतिया कहा है और वो उसको देख के मुस्कुरा रहा है। तो इसलिए यार गालियों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, उसका इस्तेमाल करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है। अब कुछ लोग मानते हैं जो इंसान गाली देता है वो किसी की इज्जत नहीं करता, उससे बेकार कोई इंसान नहीं है। सबसे पहले जो ऐसा सोचते हैं उनकी इज्जत करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर तुम्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है तो तुम लोग क्या करोगे? ऑप्शन ए लॉन्चक मार के किसी का पैर तोड़ दोगे, या ऑप्शन बी
बी, एक कमरे में जाके पूरे दिन की भड़ास निकालोगे। अगर आपका जवाब ऑप्शन बी था तो कांग्रेचुलेशंस, मानव विकास अभी भी संभव है। अब भड़ास निकालते वक्त तो मुंह से गाली मक्खन की तरह फिसलती है। नहीं, तुमने किसी को ऐसे भड़ास निकालते हुए देखा है? यार मेरी बीवी मेरे ड्राइवर्स के साथ भाग गई यार, कितनी स्टूपिड है वो यार। उसे भागना था तो वो अकेले भाग जाती, ड्राइवर को क्यों साथ लेगी यार। जेल जाने वाले ड्राइवर बड़े मुश्किल से मिलते हैं यार, वो पागल है यार, क्या करूं यार। ऐसे दिमाग को संतुष्टि नहीं मिलेगी, टेंशन आ जाएगी, उदासी छा जाएगी। एक खाते पीते घर का बंदा नपुंसकता का शिकार हो सकता है, तो जरूरी नहीं है वो इज्जत नहीं करता, बदतमीज है। और ये मत समझ लेना कैरी कह रहा है इज्जत से गाली को, बिल्कुल नहीं। पता चल रहा है तुम में से कोई अपने पड़ोसियों को कह रहा है आओ भोसड़ी वालों चाय पीते हैं। नहीं 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 नहीं, गलत रास्ते पे जा रहे हो, यू टर्न मारो। अब जब कोई हिंदी में गाली देता ना तो सब ऐसे ची 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 साला ये अनपढ़ गरीब वल्गर। अब कोई इंग्लिश में गाली दे दे तो वो तो चलता है, वो तो कूल है, वो तो अमीर है, उसने ये बोलने के लिए मेहनत की है, पढ़ाई की है। अगर दो बंदों की रोड पे लड़ाई हो जाए ना और एक बंदा कहे शट अप यू एसोल और दूसरा कहे चुप बे गांडो, पब्लिक दूसरे वाले को धर लेगी, सामूहिक पिटाई हो जाएगी उसकी। और हमारे इंग्लिश बेबी को पब्लिक मिठाई के साथ घर भेजेगी। कसम से सिद्धू पाजी सही इंग्लिश मैजिक बेच रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें तुम कोई भी गाली दे दो इट्स ओके, लेकिन MCBC उनसे नहीं झिलती। माँ बाप भाई बहन बेटी चाचा ताऊ फूफी इन पे मत चाहिए। नहीं है तो भारत के ही वासी, इसमें भी बंटवारा करने का तरीका ढूंढ लिया। ये वाली गालियाँ चलेगा लेकिन ये नहीं चलेंगी, अछूत है ये, इन्हें दूर रखो। तुमने कभी सोचा है कि गालियों पे क्या बीतती होगी? तुम उन्हें इस्तेमाल करते हो और उसके बाद उन्हें भूल जाते हो। उनके साथ मजे करना सीखो यार, इतनी बुरी नहीं है। एक रात तो गुजारो उनके साथ मनोहर के कोठे पे, क्या पता वो तुम्हें चौंका दे, हिला दे, दर्द दे, डिस्को करा दे। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग खुला गाली दे सकते हो, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि गालियों को मजाक की तरह लेना चाहिए। अगर तुम लोग मेरी इस बात से सहमत हो तो यार लाइक मारो, और अगर मेरी ये खूबसूरत आवाज पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ हैंग आउट मारो या चिल करो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चलो यार अब मैं जा रहा हूँ, मनोहर का कोठा दूर नहीं। बाय। मोहित, माँ बाप ने यही सिखाया है।